यीशु प्रेम और उद्धार का प्रकाश। एक अंधेरी रात में जब दुनिया अपने गुनाहों और पीड़ाओं में उलझी थी, एक नया प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह प्रेम, करुणा और उद्धार का प्रकाश था। यह प्रकाश था यीशु मसीह का, जो संसार को पापों से मुक्त करने और उसे अनंत शांति देने के लिए आया था। प्रारंभिक जीवन और प्रेम का संदेश। बेतलेहम की पवित्र भूमि पर मरियम की गोद में एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। यह ईश्वर का मानव रूप था, जिसे यीशु कहा गया। उनका जन्म एक साधारण गौशाला में हुआ, जहां चरवाहे, गरीब और विनम्र आत्माएं उनके पहले भक्त बने। यह दर्शाता था कि प्रभु का प्रेम केवल धनवानों या शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक प्राणी के लिए है। जैसे जैसे यीशु बड़े हुए, उनका जीवन प्रेम, करुणा और सत्य का प्रतिबिंब बन गया। उन्होंने बचपन से ही लोगों को प्रेम और करुणा का संदेश दिया। 12 वर्ष की उम्र में जब वे मंदिर में विद्वानों से बातें कर रहे थे, तब भी उनका ज्ञान और आध्यात्मिकता स्पष्ट दिख रही थी। समय बीतता गया और जब वे 30 वर्ष के हुए, तब उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं शुरू की। वे शहर शहर घूमे, गरीबों को उठाया, बीमारों को चंगा किया और पापियों को प्रेम से राह दिखाई। वे ये नहीं देखते थे कि कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन पवित्र है, कौन अपवित्र। उनके लिए हर आत्मा की कीमत थी। चमत्कारों के द्वारा प्रेम का प्रदर्शन। यीशु के प्रेम और उद्धार के संदेश को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा गया। उन्होंने इसे अपने कार्यों के माध्यम से भी दिखाया। जब एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने प्रार्थना की, प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, तो यीशु ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छू लिया और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और उसी क्षण वो कोढ़ी चंगा हो गया। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, ये प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति थी। एक ऐसा प्रेम जो उन लोगों तक भी पहुंचा जिन्हें समाज ने तिरस्कृत कर दिया था। एक और दिन जब हजारों लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एक पहाड़ पर इकट्ठे हुए, तो वे भूखे थे, लेकिन यीशु ने केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से उन सभी को तृप्त कर दिया। ये केवल भोजन देने का कार्य नहीं था, ये दिखाने का माध्यम था कि जब कोई प्रेम और विश्वास में आता है, तो प्रभु हर आवश्यकता पूरी करता है। पापियों के प्रति करुणा और क्षमा। यीशु ने केवल धार्मिक लोगों से प्रेम नहीं किया, बल्कि उन्होंने पापियों को भी अपने आलिंगन में लिया। जब लोग एक स्त्री को पकड़कर लाए, जिसे व्यभिचार का दोषी ठहराया गया था, और उस पर पत्थर फेंकने की तैयारी कर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें चुनौती दी, जो भी तुम में से निर्दोष हो, वो सबसे पहले पत्थर मारे। और धीरे धीरे सभी ने अपने पत्थर नीचे रख दिए और चले गए। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और आगे से पाप मत कर। ये क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण था, प्रेम से भरी हुई क्षमा, जो न केवल सजा से बचाती है, बल्कि एक नया जीवन शुरू करने का अवसर भी देती है। बलिदान प्रेम की पराकाष्ठा। लेकिन ये प्रेम केवल शब्दों और चमत्कारों तक सीमित नहीं था। यीशु को पता था कि मानव जाति को पूर्ण उद्धार के लिए एक अंतिम बलिदान की आवश्यकता थी, और इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से क्रूस का मार्ग चुना। गेतसेमनी के बगीचे में जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पिता से कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण था, अपनी पीड़ा से बढ़कर दूसरों के उद्धार के लिए जीना। फिर वो क्षण आया जब उन्हें पकड़ लिया गया, कोड़े मारे गए, अपमानित किया गया और अंततः क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन यहां भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ। जब वे क्रूस पर लटके हुए थे,
उन्होंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रेम का वो स्तर था जो संसार ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसा प्रेम जो अपने शत्रुओं के लिए भी दया और क्षमा मांगता है। पुनरुत्थान, प्रेम की जीत। लेकिन प्रेम की ये कहानी यही समाप्त नहीं हुई। तीसरे दिन जब संसार ने सोचा कि अंधकार ने प्रकाश को ढक लिया है, तब कब्र का पत्थर लुढ़क गया और यीशु मृतकों में से जी उठे। ये केवल पुनरुत्थान नहीं था, ये प्रेम की जीत थी। एक ऐसा प्रमाण कि मृत्यु भी प्रभु के प्रेम को हरा नहीं सकती। ये एक आशा थी कि जो भी यीशु में विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। निष्कर्ष, प्रेम और उद्धार का प्रकाश। आज हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन यीशु का प्रेम और उद्धार का प्रकाश अब भी चमक रहा है। वो अब भी टूटी हुई आत्माओं को जोड़ रहे हैं, पापियों को क्षमा कर रहे हैं और हर उस व्यक्ति को गले लगा रहे हैं जो उनके पास विश्वास से आता है। यीशु का संदेश स्पष्ट है, प्रेम करो, क्षमा करो और सच्चे हृदय से ईश्वर की खोज करो, क्योंकि वही प्रेम और उद्धार का सच्चा प्रकाश है।